है बेटा, औसत होता क्या है सर? तो देखो यहां पर अपने को कहता है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु जो है वो 30 वर्ष है। अगर मैं आपको बेसिक से बता दूं तो फॉर्मूला हमारे पास ये लगाए ना कि योग बराबर सर पदों की संख्या गुणित क्या कर लोगे तो औसत कर लेना। तो यहां पर देखो सदस्यों की संख्या मेरे पास 10 थी और औसत कितना दिया है बेटा 30 वर्ष दिया है। तो सर उनका टोटल योग अगर मैं निकालूंगा तो 300 होगा। लेकिन कहता है कि उनके कप्तान के शामिल हो जाने के कारण पहले 10 लोग थे 10 खिलाड़ी, कप्तान शामिल होने के बाद हो गया वो 11, औसत जो है वो 1 से बढ़ गया। तो औसत जो 30 था वो हो गया 31, इसको गुणा करिएगा तो आएगा 341। तो जो 41 एक्स्ट्रा आ रहा है यही क्या होता है तो कप्तान का आयु होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं तो देख कर निपटा सकते हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी। देख बेटा 10 सदस्यों का औसत आयु जो है वो 30 वर्ष है। 30 वर्ष मतलब ये मान के चलना है कि 10 खिलाड़ी प्रत्येक कितने वर्ष का है तो 10 वर्ष 30 वर्ष का है। औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि जो 11वां खिलाड़ी आया होता वो भी 30 वर्ष का ही होता। बात समझ में आ रही है? तो औसत कितना रहता 30 ही रहता। लेकिन 11वें खिलाड़ी के आने से औसत में कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। मतलब हर खिलाड़ी में पहले जो 30 था वो 31 हो गया। तो 10 की जगह जब 1 और बढ़ा तो बंदे कितने हुए 11। मतलब एक एक कितने बार बढ़ा 11 बार। मतलब आने वाला अपने साथ कम से कम 30 तो लाया ही था, प्लस कितना एक्स्ट्रा लेकर आ गया 11। तो हमारे पास टोटल बेटा कितना हो गया 41। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी खत्म कर सकते हो, सोचना ही नहीं है। जो भी औसत बढ़ेगा उसको टोटल खिलाड़ियों की बढ़ी हुई संख्या से गुणा कराकर यदि औसत बढ़ता है तो मूल औसत में जोड़ देना है और औसत घटता है तो मूल औसत में घटा देना है। खत्म। बात समझ में आई? उसको ओरली ही खत्म कर देना और कुछ नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट करें इसको। चलिए ये बना सर हमारे पास कहता है कि किसी दफ्तर के, पहले मैं इसको ओरली ही खत्म कर देता हूं उसके बाद देखा जाएगा। कहता है सर किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। मतलब हर बंदा कितने साल का है 37 साल का है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले हमारे पास बंदे कितने थे 6, कितने थे 6, और अब एक और आ गया तो हो गए 7, और 7 बंदों में औसत आयु की कमी कितने की आई है 2 की। मतलब कितना कम हो रहा है 14। तो जो आने वाला था वो 37 के जगह 14 साल कम लेकर आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। तो आने वाला कितने का था 23 का था। बात समझ में आ रही है? बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाकर देखेंगे। ये हमारे पास इसका टाइप 3 लिखिएगा बेटा। टाइप लिखेंगे सर हमारे पास 3। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, औसत के लिए बता रहा हूं। सुनिए इधर, मेरे पास 3 लड़के हैं। मेरे पास मान लो कि 3 लड़के हैं, है ना, और इनकी औसत आयु अगर पूछता है सर कि इनकी औसत आयु दे रखा है 10। ध्यान से सुनना, मतलब 1, 2 और 3 लोग हैं और तीनों की औसत आयु दे रखा है 10। मतलब प्रत्येक बंदा कितने साल का है 10 साल का है। आप जोड़ के भी औसत निकाल दो, पदों का योग बटे पदों की संख्या जोड़ेंगे तो सर हमारे पास 30 बटे 3 काटूंगा तो कितना आएगा जी 10 ही आएगा। क्लियर है? ये औसत का मतलब ये सर सबको बराबर कर देना। तो मेरे पास 3 लोग थे 10-10। अब एक चौथा लड़का आ जाता है, अब वो भी अपने साथ कितना लेकर आया 10 ही लेकर आया। जितना औसत था उतना ही लेकर आया। तो अब औसत निकाल कर देखो तो बेटा देखो यहां पर हो जाएगा सर 40 और पदों की संख्या 4, काटूंगा तो फिर कितना बच रहा है 10। अब अगर मान लो मेरे पास 4 लड़के थे और एक लड़का उसमें से भाग गया तो भी इसका औसत कितना होगा 10 ही होगा। इसका मतलब यदि ग्रुप में कोई आए या फिर कोई चला जाए, आने वाला यदि औसत के बराबर लेकर आएगा औसत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाने वाला औसत के बराबर लेकर गया औसत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत कब होती है जब आने वाला औसत से ज्यादा लेकर आएगा। जब ज्यादा लेकर आएगा तो जो एक्स्ट्रा है वो बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, औसत बढ़ जाएगा। और अगर जाने वाला औसत से ज्यादा लेकर चला गया तो क्या हो जाएगा औसत में कमी आएगी, क्योंकि वो इन सभी के हिस्से का कुछ ले गया है। तो जो बचे हुए लोग हैं उनके औसत में कमी आएगी। अगर मान लो कोई जा रहा है और औसत से कम लेकर गया तो अपने हिस्से की टॉपी छोड़कर गया तो बाकियों में बटेगी तो औसत में क्या होगा वृद्धि होगा। बात समझ में आ रही है? ये बेसिक चीज अगर अपने ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कभी एक बंदा आता है, कभी एक चला जाता है, कभी एक जाएगा तो उसके जगह पर दूसरा आ जाएगा, और कभी ग्रुप में जाता है और ग्रुप में आता है। बात समझ आ रही है? यही 4-5 टाइप है इसमें, उसके बाद देखा जाएगा। तो इसको देखो सर शॉर्टकट में निपटा देता हूं। ठीक है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की संख्या कितनी है 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष की है। तो एवरेज हर लड़का कितने का है बेटा 12 का है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण ट्रांसफर करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। तो जब 20 लड़के थे, एक लड़का चला गया तो लड़के कितने बचे बेटा मेरे पास
19 बचे और औसत में 0.2 की कमी हुई, मतलब हर बंदे के ऊपर कम हो गया 0.2। तो टोटल वो कितना कम किया, तो 19 दूनी हो जाएगा 38 और एक संख्या के पहले दशमलव, मतलब जाने वाला औसत के जितना बराबर लेकर जाता तो औसत को फर्क नहीं पड़ता, वो कितना एक्स्ट्रा लेकर गया, तो 3.8 एक्स्ट्रा लेकर गया। तो सर वो एक्चुअल में उसका एज कितना था, तो बेटा उसको ऐड करोगे तो 15 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? तो जो भी बेटा मेरे पास नंबर ऑफ बचते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे वस्तु हो, उसी से क्या करना है, एवरेज, जो भी एवरेज बढ़ा और घटा उससे इंटू करो। अगर बढ़ा है तो सर इसमें जो मेन एवरेज है माइनस करना, और घटा तो क्या कर दोगे, प्लस, क्योंकि एक्स्ट्रा लेकर गया। बस यही खेल है हमारे पास, कुछ नहीं करना है इसमें। बनेगा सभी से? चलिए तो नेक्स्ट करें इसको, बन जाइए। चलो, कहता सर एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो वहां पे व्यक्ति है वो दिया बेटा हमारे पास 10, और उनका जो एवरेज है वो कितने का है, 28 का। आप गुणा करके बना सकते हो, समस्या नहीं है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो एवरेज बढ़ रहा है जाने वाले के कारण, मतलब जाने वाले का एज कम था, है ना। तो एक व्यक्ति जब चला गया तो व्यक्ति हमारे पास बचे कितने, 9, और एवरेज में 1 बढ़ गया, मतलब 9% पर हर एक आदमी पर वो 1 छोड़कर गया, मतलब 28 ले जाना था, कितना कम ले गया वो, 9 कम ले गया। तो सर जाने वाला कितने साल का था, 19 साल का था। खेल खत्म। आप ऐसे ही बना सकते हो भाई कि सर ये 10 गुना 28 हो गया, 10 लोग का एवरेज 9 लोग होंगे तो एवरेज 1 कम हो जाएगा, दोनों का इंटू करके माइनस करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 19 ही आएगा। कोई समस्या नहीं है, पर इसको रखना, इससे क्या होगा ना, क्वेश्चंस को बिना सॉल्व करे आगे बढ़ जाओगे। और जब कोई क्वेश्चन उंगलियों पे सॉल्व होता है ना, तो फिर जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है मैथ्स में, वो फिर पेपर में डोमिनेट कराता है कि नहीं यार पेपर तो इजी है, मैं बनाया मेरे बन गए, मेरे 5-6 क्वेश्चन तो उंगलियों पे बन गए। और अगर आप इन सब में जूझोगे तो फिर क्या होगा, अरे यार पेपर बड़ा मॉडरेट है यार, बना लिखना पड़ रहा है, कैलकुलेटिव आ गया, बनाना पड़ रहा है। समय बचाइए, जीके के क्वेश्चन पे समय दीजिए, इस सब पे समय नहीं देना है। चलिए अगला देखते हैं बेटा, बनाकर इसको ट्राई करेंगे आप लोग भी। अब देखो सर ये हमारे पास टाइप 4 लिख सकते हैं, इसको टाइप क्या करेंगे, 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही खत्म कर देंगे। देखो कहता है सर हमारे पास 10 व्यक्तियों के एक समूह में, यहाँ व्यक्तियों की संख्या 10 थी और समूह में एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति लाया गया। तो पिछले क्वेश्चंस में व्यक्तियों की संख्या या तो आने से बढ़ जाती थी या तो जाने से घट जाती थी, पर यहाँ एक आदमी गया और एक आदमी वापस आएगा, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी रहेगी, कांस्टेंट, 10 की 10। अब खेल क्या बताया था, यदि जाकर आने वाला जितना गया है उतना ही लेकर आएगा, औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा लेके आया तो औसत बढ़ जाएगा, कम लेकर आया तो औसत घट जाएगा। तो कहता है सर हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार में 1 kg बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। देखो भैया हमारे पास 10 लोग थे और औसत में 1 बढ़ा, मतलब हर बंदे के पास 1-1 बढ़ा, मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, 10 बढ़ा। और अपने साथ कुछ नहीं लाया होगा तो 60 को लाया ही है और एक्स्ट्रा लेकर आया, तो 60 और 10 कितना हो गया बेटा, 70। बंदा कितने किलो का है, 70 किलो का है। औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि वो कितना लेकर आता है, 60 किलो लेकर आएगा। क्लियर है ये? चलिए जिनमें समझ में आ रहा है बेटा क्या चल रहा है ये, है ना। चल सेकंड बनते हैं। सबसे पहले कहता है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु क्या होगी। देख बेटा मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा हूं कि सर पदों का योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, ये किए थे। तो यहां पर मेरे पास 20 व्यक्तियों का, तो संख्या में यहां पर 20 है, उनकी औसत आयु दे रखी है 25, तो उनकी आयु का योग 25 दूनी 50 अर्थात 500 हो गया। कहता है सर 20 वर्ष औसत आयु के कितने बंदे और जुड़ गए, 5, तो 20 साल औसत आयु के 5 व्यक्ति और जुड़ गए, तो 20 पंचे 100, तो टोटल जो आयु का योग हुआ वो हुआ 600। अब हमारे पास बंदों की संख्या 20 और 5 हो गया 25। फॉर्मूला क्या कहता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 25 से काटूंगा तो 24 बार में जाता है, जो नया एवरेज होगा वो 24 साल होगा। एकदम बेसिक है, इससे बेसिक औसत नहीं होता है, ठीक है। तो पहली क्लास तो मैं हमेशा बेसिक ही कराता हूं, तो पहले इसको क्या करना है, आपको कवर करना है, फिर धीरे धीरे एडवांस जाते जाएंगे, है ना। औसत में देखिए कितना एडवांस पहुंचाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट कर दे, हो गया ये, जल्दी लिखेंगे बेटा इसको भी, डन करें। समझ गया तो ट्राई करिएगा, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है हमारे पास 40 व्यक्तियों का जो औसत आय है वो 4200 रुपए है, मतलब यहाँ पर 40 व्यक्ति हैं जिनकी औसत जो आय है 4200, जबकि अन्य 35 है उनकी औसत आयु 4000। तो सर कहता है कि कुल कितनी होगी, तो पारा पढ़ेंगे सर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 16, 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो और ये एक और 3 जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं है।
सर यहाँ पे 35 दूनी 70, 70 दूनी के 140, यहाँ से 3 जीरो, 1 2 और ये 3 जीरो जोड़ेंगे, यहाँ से 0 8 0 0 0, ये हो जाएगा 8 6 4 10 की 0, हासिल आया और एक हो गया 3। तो सर टोटल हमारे पास 3,08,000 हुआ उनकी कमाई। और सर बंदों की संख्या तो 40 और 35 होता है 75। अब यहाँ पे 75 रखिए, पहाड़ा 75 का ही पढ़ दो यार। सर 75 दूनी 150, 75 चौके 300, ये 4 बार में क्या हासिल आया 8, 75 का 75, हासिल आया 5। अब सर यहाँ पर 50 तो जाएगा नहीं, तो तीनों संख्या को लेने के लिए 0 को बढ़ाइए और 6 बार में दे दीजिए, 450 हो जाएगा। 550 में 450 गया, बचा 50/75, 25 से काटूंगा 25 दूनी 25 दिया, तो 4106 सही 2/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कहता है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 अर्थात 450 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना बेटा 40, तो 15 चौके कितना हो जाएगा जी 60, 600, सर ये 1000 हो जाएगा 50 और टोटल कितना हो गया 25। तो भाई 1000 को जब मैं दूंगा सर तो वो 25 से, तो 25 चौका 100, हासिल आया 5, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम बच्चों वाला सवाल है यार, कोई सवाल ही नहीं है, ये टाइम पास है। चलिए